अब तक आपने देखा कि राजकुमार अमर सिंह ने एक श्रापित तलवार उठा ली थी और 3 दिन बाद भयंकर मौत मर गया। उसके 3 मित्र रुद्रदेव, आचार्य विशाल और महावीर उस रहस्य को सुलझाने के लिए वापस उसी मंदिर में पहुंचे जहां से सब शुरू हुआ था। वहां एक भूत ने उन्हें धमकी दी कि उन तीनों को भी वही मौत मिलेगी। बेताल ने विक्रम से पूछा था कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था। विक्रम ने कहा था कि आचार्य विशाल, क्योंकि ज्ञान होते हुए भी चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। ये सुनते ही बेताल फिर से उड़ गया था। अब आगे की कथा। विक्रमादित्य दोबारा उसी शमशान में पहुंचे। उनके कदम थके नहीं थे, इरादे कमजोर नहीं हुए थे। उन्होंने फिर से पेड़ पर चढ़कर बेताल को उतारा और कंधे पर लादकर चल पड़े। रास्ता वही था, हवा वही थी, लेकिन बेताल की कहानी अभी अधूरी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद बेताल ने फिर से बोलना शुरू किया। बेताल ने कहा कि राजन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि उस मंदिर में उसके बाद क्या हुआ। जब भूत ने तीनों मित्रों को धमकाया कि उन्हें भी वही मौत मिलेगी, तो रुद्रदेव सबसे पहले बोला। उसने कहा कि अगर मौत ही मिलनी है तो वो तैयार है, लेकिन पहले वो जानना चाहता है कि आखिर वो भूत कौन है और उसे क्या चाहिए। भूत की आवाज गूंजी। उसने कहा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। भूत ने बताया कि वो कभी एक राजा था। उसका नाम राजा धर्मपाल था। सैकड़ों साल पहले वो उसी राज्य पर शासन करता था जो अब पाटलिपुत्र कहलाता है। धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो शक्ति का भूखा था। वो चाहता था कि उसकी तलवार इतनी ताकतवर हो कि कोई भी दुश्मन उसका सामना न कर सके। उसने एक तांत्रिक से मिलकर एक विशेष तलवार बनवाई। उस तलवार में उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा बांध दिया। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि यह खतरनाक है, लेकिन धर्मपाल नहीं माना। तलवार तैयार हुई। उसमें अद्भुत शक्ति थी। धर्मपाल ने कई युद्ध जीते, लेकिन धीरे धीरे वो तलवार उसे खाने लगी। उसकी आत्मा का वो हिस्सा जो तलवार में था, वो अंधकारमय हो गया। धर्मपाल पागल होने लगा। वो रात में चिल्लाता, दिन में अपने ही सैनिकों को मारने दौड़ता। आखिरकार उसके ही मंत्रियों ने उसे जहर देकर मार डाला, लेकिन तलवार को किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसे इस मंदिर में छिपा दिया गया। मंदिर को सील कर दिया गया। धर्मपाल की आत्मा उस तलवार में कैद हो गई। भूत ने आगे बताया कि सैकड़ों साल तक कोई उस तलवार के पास नहीं आया, लेकिन जब अमर सिंह ने उसे उठाया तो उसने मुझे फिर से जगा दिया। मैं सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई मुझे मुक्त करे, लेकिन अमर सिंह मुझे मुक्त नहीं कर सका। उसने मेरी शक्ति को फिर से जागृत कर दिया, लेकिन मुझे छुटकारा नहीं दिया। इसलिए मैंने उसे मार दिया, और अब तुम तीनों भी उसी तलवार के साथ थे, इसलिए तुम भी दोषी हो। रुद्रदेव ने पूछा कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो हम क्या करें। भूत ने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन वो आसान नहीं है। मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। अगर तुम तीनों में से कोई भी सही जवाब दे देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम तीनों को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम तीनों में से एक की मौत निश्चित है। तीनों मित्रों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। महावीर ने कहा कि हम तैयार हैं, पूछो। भूत ने पहला सवाल किया। उसने पूछा कि बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या ये जीवन है, क्या ये मृत्यु है, या कुछ और? आचार्य विशाल ने सोचा। उसने अपने सभी ग्रंथों को याद किया। उसने वेदों, पुराणों, उपनिषदों को याद किया। फिर उसने कहा कि सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। जीवन बदलता है, मृत्यु भी एक परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वो आज है। सिर्फ परिवर्तन ही निश्चित है। भूत चुप रहा। फिर उसने कहा कि तुम्हारा जवाब स्वीकार है। अब दूसरा सवाल, बताओ, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या अपनी प्रजा की रक्षा करना, क्या न्याय देना, या कुछ और? महावीर ने जवाब दिया। उसने कहा कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म सत्य का पालन करना है। अगर राजा सत्य के साथ है तो वो अपने प्रजा की रक्षा भी कर सकता है और न्याय भी दे सकता है, लेकिन अगर राजा झूठ के साथ है तो सब कुछ व्यर्थ है। भूत ने फिर से कहा कि तुम्हारा जवाब भी स्वीकार है। अब तीसरा और आखिरी सवाल। ये सवाल सबसे कठिन है। बताओ, एक मित्र का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? क्या अपने मित्र की हर बात मानना, क्या उसे खुश रखना, या कुछ और? रुद्रदेव ने गहरी सांस ली। उसे अमर सिंह की याद आई। वे दोनों बचपन से साथ थे। उन्होंने साथ खेला था, साथ पढ़ा था, साथ लड़ाइयां लड़ी थीं,
लेकिन उस दिन जब अमर सिंह ने तलवार उठाई तो रुद्रदेव ने पूरी ताकत से नहीं रोका था। उसने डर के मारे सिर्फ एक बार कहा था और फिर चुप हो गया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रुद्रदेव ने कहा कि एक मित्र का सबसे बड़ा कर्तव्य सच बोलना है, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे उससे मित्र नाराज ही क्यों ना हो जाए। एक सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोके, भले ही उसे अपनी मित्रता की कीमत चुकानी पड़े। मैंने ये नहीं किया। मैं अमर सिंह को जोर से नहीं रोका, इसलिए मैं दोषी हूं, और अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं। रुद्रदेव की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि तुमने सच कहा और सच कहने की हिम्मत दिखाई, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। तीनों सवालों के जवाब सही थे और तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। मैं मुक्त होता हूं। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। भूत की आकृति बदलने लगी। वो अब डरावना नहीं लग रहा था, उसका चेहरा शांत हो गया था। उसने कहा कि मैं सैकड़ों साल से इस तलवार में कैद था। मेरी आत्मा अंधकार में भटक रही थी, लेकिन आज तुम तीनों ने मुझे सत्य, धर्म और मित्रता का असली अर्थ समझाया। मैं अब जा सकता हूं। रुद्रदेव ने पूछा कि अमर सिंह का क्या उसकी आत्मा को भी शांति मिली? भूत ने कहा कि अमर सिंह निर्दोष नहीं था। उसने अहंकार में आकर श्राप को अनदेखा किया, लेकिन वो दुष्ट भी नहीं था। उसकी आत्मा अभी भटक रही है। उसे शांति तभी मिलेगी जब कोई उसके लिए एक विशेष यज्ञ करेगा। वो यज्ञ केवल पूर्णिमा की रात को ही किया जा सकता है, और वो भी उसी व्यक्ति द्वारा जो अमर सिंह से सच्चा प्यार करता हो। रुद्रदेव ने तुरंत कहा कि वो यज्ञ करेगा। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगली पूर्णिमा 7 दिन बाद है। उस रात तुम्हें इसी मंदिर में आना होगा। तुम्हें 108 दिए जलाने होंगे। एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने खून की एक बूंद उस वेदी पर चढ़ानी होगी। तभी अमर सिंह की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रुद्रदेव ने सिर हिलाया। भूत ने आखिरी बार कहा कि लेकिन सावधान रहना, अगर यज्ञ में कोई गलती हुई, अगर मंत्र गलत बोला गया, अगर दिए बुझ गए, तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी, और फिर ये मंदिर 2 आत्माओं का कारागार बन जाएगा। ये कहकर भूत धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। तीनों मित्र बाहर निकले। रात अब सुबह में बदल रही थी। पक्षियों की आवाजें आने लगी थीं। वे वापस पाटलिपुत्र लौटे और राजा विराट को सब कुछ बताया। राजा ने रुद्रदेव को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो जो भी चाहे वो दिया जाएगा। रुद्रदेव ने कहा कि उसे सिर्फ अमर सिंह की शांति चाहिए। अगले 7 दिन रुद्रदेव ने तैयारी की। उसने ब्राह्मणों से मंत्र सीखे, उसने व्रत रखे, उसने मन को शुद्ध किया। आचार्य विशाल ने उसे यज्ञ की पूरी विधि समझाई। महावीर ने कहा कि वो भी साथ चलेगा, लेकिन रुद्रदेव ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये उसका व्यक्तिगत कर्तव्य है और वो अकेले ही जाएगा। पूर्णिमा की रात आई। चांद आकाश में पूरा चमक रहा था। रुद्रदेव 108 दिए, अगरबत्ती, फूल और एक छोटा चाकू लेकर निकल पड़ा। उसने सफेद धोती पहनी थी और माथे पर तिलक लगाया था। वो अकेला उस जंगल में गया। रास्ता अंधकारमय था, लेकिन चांदनी कुछ रोशनी दे रही थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई। मंदिर का दरवाजा खुला था, मानो किसी ने उसका इंतजार किया हो। रुद्रदेव अंदर गया। उसने वेदी के चारों ओर एक एक करके दिए जलाए। 108 दिए जलने में काफी समय लगा। फिर उसने बीच में बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। मंत्र प्राचीन संस्कृत में था। हर शब्द को ठीक से बोलना जरूरी था। जैसे जैसे मंत्र जाप चल रहा था, मंदिर में अजीब बदलाव होने लगे। हवा तेज होने लगी, दिए की लौ हिलने लगी, दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। रुद्रदेव ने अपना ध्यान नहीं भटकाया। वो मंत्र बोलता रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक आवाज आई। वो अमर सिंह की आवाज थी। रुद्रदेव ने आंखें खोलीं। उसके सामने अमर सिंह की धुंधली आकृति खड़ी थी। अमर सिंह का चेहरा दुखी था। उसने कहा कि रुद्र, तुम यहां क्यों आए? तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो मैं आज जीवित होता। रुद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं रोक पाया। आज मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। अमर सिंह की आत्मा मुस्कुराई। उसने कहा कि तुम सच्चे मित्र हो, लेकिन यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने खून की बूंद चढ़ानी है।
रुद्रदेव ने वो छोटा चाकू उठाया और अपनी हथेली पर हल्का सा काटा। खून की एक बूंद निकली। उसने वो बूंद वेदी पर गिरा दी। जैसे ही खून की बूंद वेदी को छुई, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। दियों की लौ और भी तेज हो गई। एक दिव्य सुगंध फैल गई। अमर सिंह की आत्मा अब स्पष्ट दिख रही थी। वो अब दुखी नहीं थी, शांत थी। उसने रुद्रदेव को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वो जा सकती है। रुद्रदेव ने अपने मित्र को अंतिम बार देखा। फिर अमर सिंह की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी और गायब हो गई। रुद्रदेव बाहर आया। सुबह की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। वो थक गया था, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसने अपने मित्र को मुक्ति दिला दी थी। वो वापस पाटलिपुत्र लौटा। राजा विराट ने उसे गले लगाया। पूरे राज्य में खुशी मनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रुद्रदेव को एक अजीब सपना आया। सपने में अमर सिंह ने उसे बताया कि वो तलवार अभी भी खतरनाक है, उसे नष्ट करना होगा, वरना कोई और उसे उठा सकता है। रुद्रदेव समझ गया। उसने आचार्य विशाल और महावीर को बुलाया। तीनों ने फिर से उस मंदिर की यात्रा की। उन्होंने वो तलवार खोद कर निकाली। तलवार अब भी चमक रही थी, मानो किसी जीवित चीज की तरह। आचार्य विशाल ने कहा कि इस तलवार को आग में पिघलाना होगा, लेकिन सामान्य आग नहीं, एक पवित्र यज्ञ की आग। तीनों ने वही मंदिर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। आग जली, मंत्र बोले गए। फिर महावीर ने अपनी पूरी ताकत से तलवार को उस आग में फेंक दिया। तलवार आग में गिरते ही चीखने लगी। हाँ, वो सच में चीख रही थी। एक भयंकर आवाज निकली, मानो हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। तलवार पिघलने लगी। उसकी धातु लाल हो गई, फिर काली। अंत में वो राख में बदल गई। राख हवा में उड़ गई और गायब हो गई। तलवार नष्ट हो चुकी थी। तीनों मित्र राहत की सांस लेकर बाहर आए। अब वो मंदिर खाली था। कोई भूत नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई तलवार नहीं, बस पुरानी दीवारें और टूटी हुई प्रतिमा। रुद्रदेव ने कहा कि अब इस मंदिर को भी गिरा देना चाहिए, लेकिन आचार्य विशाल ने कहा कि नहीं, इसे यादगार के रूप में रहने दो। ये याद दिलाएगा कि अहंकार और लालच का क्या अंजाम होता है। बेताल ने यहां फिर से विक्रम से सवाल किया। उसने पूछा कि राजन, बताओ, रुद्रदेव ने यज्ञ में अपने खून की बूंद चढ़ाई, क्या यह सही था? क्या एक मृत व्यक्ति के लिए जीवित व्यक्ति को अपना खून बहाना चाहिए? क्या दोस्ती इतनी बड़ी है कि उसके लिए अपनी जान की परवाह ना की जाए? या फिर रुद्रदेव ने मूर्खता की? विक्रम ने फिर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेताल, रुद्रदेव ने बिल्कुल सही किया। एक सच्ची मित्रता में त्याग होता है। रुद्रदेव ने सिर्फ एक बूंद खून दिया, जान नहीं थी, और वो भी अपने मित्र की आत्मा को शांति देने के लिए। अगर कोई अपने मित्र के लिए इतना भी नहीं कर सकता, तो वो मित्र कैसा? दोस्ती सिर्फ खुशी के समय साथ देने का नाम नहीं है। दोस्ती मुश्किल समय में, मौत के बाद भी अपने कर्तव्य को निभाने का नाम है। बेताल फिर से हंसा और उड़कर पेड़ पर चला गया। विक्रम ने एक बार फिर लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने फिर से शमशान की ओर कदम बढ़ाए। रात का आखिरी पहर था, सुबह होने वाली थी। लेकिन क्या तलवार सच में नष्ट हो गई थी? क्या उस मंदिर में अब कोई और रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है या फिर एक नया रहस्य शुरू होने वाला है? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।